श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में एसोचैम की बिहार इकाई द्वारा स्वरोजगार हेतु 2000 जरूरतमंद महिलाओं एवं पुरुषों के बीच मॉडर्न ऑटोमेटिक सिलाई मशीन वितरण का कार्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलकर के कर कमलों द्वारा 2000 जरूरतमंदों में से आज पटना तथा बिहार के विभिन्न जिलों में से 700 सिलाई मशीनों का वितरण किया गया। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। पटना साहिब विधायक नंदकिशोर यादव भी कार्यक्रम में शरीक हुए। श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने स्वागत भाषण में एसोचैम बिहार के अध्यक्ष एवं श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के विवेक शाह ने माननीय अतिथियों का हार्दिक स्वागत करते हुए बताया कि एसोचैम ने पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन प्रारंभ कर दिया है। अपनी बिहार इकाई की स्थापना के तुरंत बाद एसोचैम बिहार ने राज्य के सतत आर्थिक एवं औद्योगिक विकास हेतु रोड मैप 2030 तैयार कर इस पर कॉन्फ्रेंस का सफल आयोजन किया, जिसके अनुशंसाओं पर यह संस्था लगातार कार्यरत है। एसोचैम देश के सबसे पुराने अग्रणी चैम्बरों में से एक है, जिसकी स्थापना 1920 में हुई थी। उन्होंने आगे बताया कि श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को द्वारा दशकों से समाज सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। वहीं अपने उद्बोधन में माननीय राज्यपाल ने एसोचैम के कोऑपरेटिव सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव की सराहना करते हुए कहा कि इससे निश्चित रूप में स्वरोजगार अभियान को बल मिलेगा और जिसके लिए सौजन्यकर्ता श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 100 वर्षों से भी अधिक से कार्यरत एसोचैम की बिहार इकाई की स्थापना दिवस माननीय उद्योग मंत्री ने एसोचैम की बिहार इकाई के कार्यकलापों की प्रशंसा करते हुए कहा कि बिहार के समुचित आर्थिक एवं औद्योगिक विकास में ऐसी संस्थाओं की विशेष प्रतिभागिता होती है। उन्होंने श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड को ऐसे लाभकारी आयोजन में मुख्य भूमिका निभाने हेतु साधुवाद दिया। पटना साहिब के विधायक नंदकिशोर यादव ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए एसोचैम तथा श्री बिहारी जी मिल्स प्राइवेट लिमिटेड की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं रमन प्रकाश शाह ने कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि एवं माननीय विधायक को शॉल भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर पंकज शाह, रौनक शाह के साथ साथ एसोचैम एवं अन्य व्यावसायिक एवं सामाजिक संस्थाओं के सदस्यों एवं पदाधिकारीगण के साथ बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। धन्यवाद ज्ञापन गौरव शाह ने किया। सौर भारत की ओर से राकेश रंजन की एक रिपोर्ट। जो लाभार्थी हैं उनके लिए सेविंग मशीन देने का कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो चुका है। वैसे समाज के लिए कुछ करने की चाह अगर मन में होती है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। जो भी आय होती है उस आय का जितना हिस्सा हमारे लिए आवश्यक है, हमारे पालन पोषण के लिए, उसको रखकर बाकी का हिस्सा पूरा समाज के लिए देना है। ऐसे हमारे ऋषियों और मुनियों ने हमको सीख दी है। उसी का पालन आज सब जगह हो रहा है कि बिहार में जो भी इंडस्ट्री आएगी, आने वाली है, आ सकती है। अब धीरे धीरे माहौल बन रहा है, तो इसके लिए हमको आज से ही सतर्क रहना पड़ेगा। बिहार में आने वाली इंडस्ट्री इको फ्रेंडली होनी चाहिए। इको फ्रेंडली इंडस्ट्री हमको चाहिए जो इकोलॉजी को संभालेगी। अनेक अपने प्रदेशों में आज एक समस्या आ गई है पोल्यूशन की, वो समस्या हमारे यहां नहीं आनी चाहिए। इसीलिए इको फ्रेंडली इंडस्ट्री कौन से, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भी आ सकते हैं, सर्विस यूनिट्स भी आ सकते हैं, परंतु इको फ्रेंडली यूनिट्स हमारे यहाँ आने चाहिए। रोजगार प्रोत्साहन योजना के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे अति प्रसन्नता हो रही है। बिहार में देश के सबसे युवा कुशल कार्यबल मौजूद हैं। हम 10 लाख लोगों को रोजगार देने के काम पर लगे हुए हैं। निजी क्षेत्र की भागीदारी से लाखों युवाओं के लिए भी रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार प्रयासरत है। हर जिले में तकनीकी एवं कौशल विकास के माध्यम से अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसका परिणाम है कि देश का प्राय हर बड़ी औद्योगिक इकाइयों में बिहार के कुशल कारीगर कार्यरत हैं। आज सरकार लोगों के रोजगार देने के लिए तमाम तरह के उपाय कर रही है, परंतु इस बात के
हमें समझ है कि यदि राज्य के सभी हाथों को काम दिलाना है तो हमें पारंपरिक तरीके से हटकर अन्य प्रयास भी करने होंगे। महोदय, आप इस स्थान पे आज आए हैं। ये स्थान सेवा का बड़ा केंद्र बन गया है। वैसे तो हम जिस इलाके में रहने वाले लोग हैं, इस इलाके यहाँ व्यवसाय बहुत पुराना है। हमारी मालपुर की मंडी कभी एशिया की सबसे बड़ी मंडी कही जाती है और यहाँ व्यवसाय करने वाले लोग व्यवसाय भी करते हैं, पैसा भी कमाते हैं। एक और प्रवृत्ति हम सबके अंदर रही है कि जो पैसा कमाते हैं उस पैसे में से अपने आय का एक हिस्सा सेवा के काम में खर्च करते हैं। कि पूर्व में भी आप लोग को ज्ञात ही है कि हम लोग हमेशा समाज में जब भी जैसी ज़रूरत पड़ी, चाहे कोविड का समय हो, कोविड के बाद भी हम लोग ने एक फेस सिलाई मशीन बांटा था। 500-600 सिलाई मशीन हम लोगों ने उसमें भी बांटी थी। उसकी सफलता और उसमें जो लगा कि जो है ये काफ़ी उपयोग की चीज़ है। उसके बाद फिर हम लोगों ने ये योजना ली है इस 2000 सिलाई मशीन का वितरण करने की, लाभार्थियों को दिया भी गया। तो आज फर्स्ट फेज़ में 700-750 मशीन का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ मालसलामी में भी और बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी। और आगे चल के जो है ये 2000 की परियोजना है, तो ये हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर आगे सिलसिलेवार तरीके से जो है जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम लोग जो है अपने सामाजिक दायित्व को जो है निभाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जो हमारा कंपनी है वो हम लोग दशकों से समाज सेवा में अलग अलग चीज कर रहे हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। सिलाई मशीन वितरण उसी के अंतर्गत एक प्रोजेक्ट है जिसमें हम जो भी महिलाएं या पुरुष जो स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीन से चला करके उससे काम करके खुद अपना उससे जीविका निकाल सकते हैं, उससे कमा सकते हैं, उनको हमने वितरण किया है। आज तकरीबन 700 लोगों को किया है, टोटल 2000 करना है जो कि फेज मैनर में होगा। तो हम ये जानते हैं कि 2000 लोग ये आजीवन अगर सिलाई मशीन का इस्तेमाल करके आजीवन अपने कमाने खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। इनको किसी को मोहताज नहीं होना तो पड़ेगा, किसी की तरफ देखना नहीं होगा। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।